बंद हो चुका है। हाँ एखने बंद पे लग गया दिखाई से शुरू के लिए क्या करेगा जल्दी कितने से कम The process in which two or more different orbitals of an atom undergo mixing and give same number of equivalent orbitals is called hybridization. ठीक है? क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो एक ही एटम के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिक्स होकर उतनी ही संख्या में सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स देते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच different orbitals of an atom undergo mixing and give same number of equivalent orbitals. This process is called hybridization. एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो क्या सब बात हुआ? एक ही एटम के ऑर्बिटल भाग लेंगे, जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही बनेंगे, और जो बनेंगे उनका एनर्जी सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होंगे। ओके, अब ये हाइब्रिडाइजेशन को देखिए, ऐसा ही आप पढ़े हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी, वहां भी होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा दोनों अंतर आप देख लें। हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ और एमओ थ्योरी में जो हुआ, प्रोसेस एक ही है, अंतर क्या सब है? हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल का होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, और एमओ में दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जो बनते हैं इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्विवेलेंट शेप के होते हैं, और एमओ में बनते हैं वो आधे की एनर्जी घट जाती है, आधे की एनर्जी बढ़ जाती है। ये दो अंतर आप ध्यान रखिए। हाइब्रिडाइजेशन में सेम एटम के ऑर्बिटल भाग लेते हैं और इक्विवेलेंट बनते हैं। एमओ थ्योरी के अनुसार से डिफरेंट एटम का ऑर्बिटल भाग लेते हैं, और जो ऑर्बिटल बनते हैं उसमें आधे की एनर्जी कम होती है और आधे की एनर्जी अधिक होती है। क्लियर? चलो, ये कंसेप्ट आपको आगे काम देगा, इसको ध्यान रखिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या विशेषता है? हाइब्रिडाइजेशन की क्या सब विशेषता है, क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खास बात है? तो खास बातें हैं, पहला कि डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट orbitals of same atom undergo mixing. Mixing मतलब LCAO। नंबर 2, combining orbitals are of slightly different energy, जो बहुत डिफरेंस है एनर्जी में,
ऐसे ऑर्बिटल का मिक्सिंग नहीं होगा। तीसरा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर is equal to number of orbitals taking part in hybridization। जितने बनेंगे, जितने मिलेंगे उतने ही बनेंगे। 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम शेप एंड सिमिलर एनर्जी। सेम शेप एंड सिमिलर एनर्जी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, तो होंगे ही। 5वां है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर। Repel each other. They tend to remain at maximum distance from each other। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं, इसलिए दिए हुए हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री फिक्स होता है। Therefore, ज्योमेट्री ऑफ molecule is fixed in a given हाइब्रिडाइजेशन। दिए हुए हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री फिक्स होता, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम अंडरगो मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। कार्बन है तो कार्बन का ही जैसे कार्बन के ही से मिक्स होगा। कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स आर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। जो ऑर्बिटल हैं उससे थोड़े से डिफरेंस हैं तो वो मिलेंगे। अगर एनर्जी का बहुत डिफरेंस है तो उसका मिक्सिंग नहीं होगा। Number of hybrid orbitals formed is equal to number of orbitals taking part in hybridization। जितने ऑर्बिटल जो बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो उतने ही होते हैं जितने मिलते हैं। मतलब जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने बनेंगे। 2 मिलेंगे 2 बनेंगे, 3 मिलेंगे 3 बनेंगे, 4 मिलेंगे 4 बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड सिमिलर एनर्जी। जो ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका एनर्जी और शेप दोनों सेम होते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी इसके हैं जो आप देखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। अपना नोट कर लीजिए, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उस थ्योरी में ही बात है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आगे रिपेल करते हैं तो क्या होगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे, अधिकतम दूरी पर रहना चाहेंगे, और इसलिए दिए हुए हाइब्रिडाइजेशन में
ज्योमेट्री फिक्स हो। जैसे दो ऑर्बिटल्स अगर होंगे, दो ऑर्बिटल्स होंगे, ये दोनों झगड़ा करेंगे, रिपेल करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे, तो क्या होगा डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? देखो दो के लिए 180 डिग्री। इसे दो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो वो दो 180 डिग्री पर रहेगा, इसका एंगल 180 डिग्री होगा और सेफ लीनियर होगा। इसमें आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन बात आपको अभी समझ, ठीक है? ये हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं टाइप। टाइप तो अनंत हो सकता है, मिक्सिंग होना है, किसी का मिक्सिंग हो जाएगा, लेकिन जिससे हम लोग कंसर्न हैं वो है टेस्ट टाइप। आप देखिए, हम लिखते हैं अपनी मुलाकात इतने ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन से होगी, बाकी से अपना कोई मतलब। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला है SP, एक S एक P मिला, SP हुआ। दूसरा है SP2, तीसरा है SP3, चौथा है DSP2, पांचवा है SP3D, छठा भी है SP3D। इसमें एक है जिसमें dz स्क्वायर है और दूसरे में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सातवां है SP3D2, आठवां है SP3D3। इतने ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन से अपने लोगों की मुलाकात हो। इतना हम लोग समझ लेंगे, हमारा अपना काम हो जाए। बाकी फिर आगे जब जाएंगे कभी SD, PD, SD3, PD3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन सब आगे पढ़ते रहेंगे। जो लोग BSc का केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ देंगे वो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे ही समझते रहेंगे, ठीक है? SP मतलब एक S एक P, SP2 मतलब एक S दो P, SP3 मतलब एक S तीन P, DSP2 में एक D एक S दो P, SP3D में एक S तीन P एक D, और वो D dz स्क्वायर, 5 D होते हैं ना, dxy dxj dyj dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dz स्क्वायर, तो वो dz स्क्वायर। और दूसरा SP3D है तो एक S है, तीन P है, D है, ये D है dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। SP3D2 में एक S तीन P दो D, SP3D3 में एक S तीन P और तीन D। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको जरूरत पड़ जाएगा कि कौन S कौन P कौन D, तो आप याद रखिए SP में S तो कोई भी है और ये PZ है। SP जो P है वो PZ है और ये बाय कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, हम लोगों ने मान लिया कि मॉलिक्यूलर एक्सिस Z एक्सिस होगा, इसलिए पहला PZ। SP2 में S और PX और PY, SP में PZ और SP2 में PX और PY। SP3 में S और तीनों P, PX भी, PY भी, PZ भी, SP3 तीनों P। DSP2 में जो D है वो है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। S तो एक ही होता है, PX और P, और केवल XY वाला, Z वाला नहीं है। SP3 में S है, PX है, तीनों P है, PY है, PZ है और D हम लिखे ही हैं, dz स्क्वायर है। SP3D दूसरा है, उसमें S है, PX है, PY है, PZ है और D है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। SP3D2 या कहीं कहीं देखेंगे आप लिखा हुआ D2SP3, इस दोनों में एक S है, तीनों P है और दोनों D है, dz स्क्वायर। SP3D3 में S है, तीनों P है और तीन D भी है, लेकिन वो
dxy dyz और dxz। ये कभी कभी आपको आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि sp2 में कौन p है या sp में कौन p है या dsp2 में कौन d है। तो ये केवल आपको ध्यान रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। वैसे जो शेप स्ट्रक्चर निकालेंगे उसमें कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और ये जो हम लिख दिए हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं इसका ज्योमेट्री भी लिख दूं। आप इसको नोट कर लें, 2 मिनट समय देता हूं मैं, और उसके बाद हम इसका ज्योमेट्री भी आपको लिख लेंगे। एसपी का ज्योमेट्री है लीनियर, एंगल है 180 डिग्री। sp2 का है ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल है 120 डिग्री। sp3 का है टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 इंच। dsp2 का है, हम सब बना के भी दिखाएंगे आपको, स्क्वायर प्लेनर, एंगल 90 डिग्री। sp3d का है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका एंगल है 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 2 तरह का एंगल है। sp3 जो dx वाला है ये है स्क्वायर पिरामिड, इसका एंगल केवल 90 डिग्री। sp3d2 जो है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ये है ओक्टाहेड्रल, इसका एंगल केवल 90 डिग्री। इसका है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आप चिंता नहीं करिए, हम सब बनाकर दिखाएंगे आपको। इसका एंगल 72 डिग्री और 120 90 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर लें। हम इसको फिर से अगला जो लेक्चर होगा उसमें बनाकर दिखाएंगे आपको। अभी आपको याद करना है लेकिन कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल है और कौन कौन सा कौन एंगल बनेगा। खत्म नहीं भेले लेकिन मैं वीडियो तरह शुरू में बहुत पतली बहुत चीज